9वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा, 11वीं की परीक्षा में हुए थर्ड डिवीज़न पास और 12वीं की परीक्षा में हो गए फेल। टेम्पो चलाया और भिखारियों के साथ सोए। गर्लफ्रेंड से किया वादा और बन गए आईएएस अफसर। यह कहानी मनोज शर्मा की, जो कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और एक नई सीख सीखने को मिलेगी। अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। मैं रवि आपके बीच लेकर आया हूं 12वीं फेल आईएएस अफसर मनोज शर्मा की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मनोज कुमार शर्मा जी का जन्म बिलग्राम गांव में 1977 में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में पड़ता है। मनोज कुमार शर्मा जी के पिताजी रामवीर शर्मा जी कृषि विभाग में काम करते हैं, जिनका मनोज शर्मा के जीवन में एक अलग ही किरदार है। मनोज शर्मा जी की माता जी का मनोज शर्मा के जीवन में एक अहम रोल है, जो हर मुश्किल घड़ी में मनोज शर्मा की मदद करती हैं। मनोज कुमार शर्मा जी के एक बड़े भाई हैं। जब मनोज शर्मा 12वीं फेल हुए तब दोनों भाई साथ में टेम्पो भी चलाते। अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मनोज शर्मा की एक बहन भी है। मनोज शर्मा के जीवन में कुछ दोस्त भी हैं, जिनमें से कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते तो कुछ डिमोटिवेट करते, जिसकी वजह से मनोज कुमार शर्मा को कुछ समय के लिए ज़रूर उदास कर देती थी। लेकिन कुछ दोस्त के प्रोत्साहित करने के बाद मनोज कुमार शर्मा के अंदर कुछ करने की जोश भर देता था। लेकिन गरीबी भी इनके जीवन में इतनी थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मनोज कुमार शर्मा जी की पढ़ाई लिखाई। कुछ समय तक मनोज अपने पिता के साथ 8वीं तक की पढ़ाई मनोज अपने पिता के साथ रहकर ही किया था। लेकिन 8वीं के बाद मनोज शर्मा अपने गांव आ चुके थे। उसके बाद मनोज कुमार शर्मा किसी तरह चैटिंग करके 11वीं तक तो पढ़ाई पूरा कर लेते हैं। लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद मनोज शर्मा के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है। चैटिंग करके पास इसलिए होते हैं क्योंकि जहां पर मनोज शर्मा रहते हैं वहां के स्कूलों में अक्सर परीक्षा के दौरान नकल होती है। वो टीचर खुद करवाते हैं ताकि वो आसानी से पास हो सकें। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी की कहानी 12वीं की कक्षा से शुरू होती है, क्योंकि उनके जीवन में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है वो 12वीं की परीक्षा के बाद ही आता है। इसके बाद मनोज कुमार शर्मा जी धीरे धीरे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करते हैं, जिसके लिए वो क्या नहीं करते। तो मनोज शर्मा जी अगले दिन 12वीं की गणित की परीक्षा थी और जाना था परीक्षा देने। इनका गांव चंबल घाटी के पास ही पड़ता है और वहां के हालात सभी को लगभग पता ही हैं। और जो वहां के स्कूल थे तो उस समय उसमें हर परीक्षा में खूब चीटिंग हुआ करती थी, क्योंकि उनके गांव से स्कूल की दूरी 30 किलोमीटर थी। तो उस दिन दोनों स्कूल पहुंचते हैं गणित का एग्ज़ाम देने के लिए, चूँकि उस दौरान नकल होती है। स्कूल में सब छात्र का स्कूल पहुंचने के बाद एग्ज़ाम शुरू होता है। उस स्कूल के टीचर नकल करवाते थे, खुद से बोर्ड पर लिखते थे। तो उस दिन मैथ की परीक्षा में आंसर बोर्ड पर लिखा जा रहा था और जैसे बोर्ड पर आंसर लिखना शुरू करते हैं कि वैसे ही वहां पहुंच जाते हैं जिले के एसडीएम साहब और उन्हें पता चल जाता है यहाँ नकल चल रही है। तो स्कूल के टीचर और छात्र को लगा बस चेकिंग करने आए हैं, तुरंत चले जाएंगे, जिसके बाद वो चीटिंग कर पाएंगे। तो परीक्षा में अक्सर ऐसा ही होता था और आज कहीं ना कहीं होती ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एसडीएम साहब कुर्सी लगाकर पूरे परीक्षा के दौरान बैठ जाते हैं और जितने भी बाकी के पेपर बचे थे सब पेपर में एसडीएम साहब स्कूल में आकर कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और चीटिंग नहीं होने देते हैं। और मनोज शर्मा इसी कारण से 12वीं में फेल हो जाते हैं। 12वीं फेल के बाद जब मनोज अपने बड़े भाई के साथ टेम्पो चलाना शुरू करते हैं, 12वीं फेल होने के बाद मनोज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें।
बाद में मनोज घर जाते हैं और कहते हैं कि टेम्पो ही ले लेते हैं। भैया ठीक कह रहे हैं, टेम्पो चलाऊंगा तो घर की हालत तो कम से कम धीरे धीरे सुधरेगी। जब बेवजह टेम्पो पुलिस पकड़ लेती है। एक दिन मनोज शर्मा के टेम्पो को पुलिस बेवजह पकड़ लेती है, जबकि मनोज शर्मा के पास टेम्पो के सारे कागजात थे, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानती। उसके टेम्पो को पुलिस थाने ले आती है और साथ में दोनों भाई को भी थाने लाया जाता है। वहाँ उसके बाद दोनों भाई डरते डरते पूछते हैं, आपने हमारा टेम्पो क्यों पकड़ा है? हमारे पास सभी कागज हैं, लेकिन पुलिस वाले कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि पुलिस को किसी का इंतज़ार था। शायद बात टाल देते हैं। तभी पुलिस वाला एक आदमी को बुलाता है, जो पुलिस वालों से मिला होता है और कुछ पैसे ऐंठने के लिए बोलता है। वो आदमी कि सर, मैं तो सड़क किनारे जा रहा था, पीछे से एक टेम्पो ने टक्कर मार दी और बाइक समेत मैं सड़क पर गिर गया और मैं घायल हो गया, और ये वही टेम्पो है जिसने मुझे टक्कर मारी थी। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं, टक्कर भी मारते हो और ऊपर से हमसे बहस भी करते हो, बंद करो इन दोनों को। जेल में दोनों भाई कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दोनों को रोते हैं। इधर उनकी माताजी खूब परेशान हो रही थी, अभी तक हमारे दोनों बेटे क्यों नहीं आए? इतनी रात हो गई है, अभी तक कहाँ हैं, किस हालत में हैं? उनकी माँ बहुत डरी हुई थी। उधर दोनों भाई थानेदार के सामने विनम्र निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। फिर उसके बाद किसी तरह दोनों भाई को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि टेम्पो कोर्ट से छुड़वा लेना। कोर्ट से छुड़वाने के मतलब का मामला बहुत लंबा खींचने वाला था। दोनों भाई छूटने के बाद अब चूँकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी, कोई गाड़ी भी नहीं मिलती। थाने से उसके गांव की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी। अब उसे पैदल घर तक की दूरी तय करनी थी। जैसे तैसे पैदल ही घर पहुंचते और जैसे ही घर पहुंचते माँ वहां इंतज़ार कर रही होती है। माँ को देखकर गले लगाकर मनोज बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उसके बाद मनोज अकेले में खूब रोते हैं। कड़ी मेहनत व संघर्ष से व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। कुछ ऐसा कर दिखाया महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने। यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मनोज शर्मा की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बशीर भद्र साहब की ये लाइन मनोज कुमार शर्मा पर सटीक बैठती है। मनोज शर्मा एक ऐसा नाम है जो ज़्यादा चर्चित तो नहीं, लेकिन इनकी कहानी किसी चर्चा के विषय से कम नहीं है। मनोज शर्मा साल 2005 के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। हालांकि यूपीपीसीएस के पद पर पहुंचना मनोज के लिए किसी कांटे भरे सफ़र से कम नहीं था, लेकिन मनोज अपनी गर्लफ्रेंड के वादे पर ज़िंदगी का एक ऐसा यू टर्न ले बैठे जिसने उन्हें आईपीएस बनने के लिए मजबूर कर दिया। कभी भूखे पेट भिखारियों के साथ मंदिर के बाहर सोना पड़ा था। मंजिल लंबी थी और रास्ता बेहद मुश्किल छोटा। इस रास्ते पर चलना मनोज के लिए कठिनाइयों से भरा था। तमाम परेशानियों और पैसे की तंगी के चलते उन्हें मंदिर के बाहर भिखारियों के साथ सोना भी पड़ता था, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। इस बीच उन्हें ग्वालियर के एक लाइब्रेरी में चपरासी की नौकरी मिल गई। यहाँ वह कवियों और विद्वानों की सभाओं में बिस्तर बिछाया करते थे और खाली समय में लाइब्रेरी में रखी अब्राहम लिंकन की किताब पढ़ा करते थे। इस लाइब्रेरी से मनोज ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए ठान लिया। 12वीं फेल का ठप्पा मनोज को हर जगह शर्मसार करता था। यही कारण था कि वह स्कूल में जिस लड़की से प्यार करते थे उससे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। दिल में यह डर सताता था कि कहीं इनकार न कर दे। इसीलिए मनोज ने पहले 12वीं की परीक्षा पास करने का ठान लिया। इसके बाद वह दिल्ली पहुंच गए, लेकिन यहाँ रहने व खाने के लिए मनोज के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मनोज ने दिल्ली की कोठियों में कुत्ते घुमाने की नौकरी की।
उस जमाने में मनोज को 400 से 500 रुपये मिला जाया करते थे। इससे वह अपनी किताबें और कोचिंग का खर्चा उठाते थे। गर्लफ्रेंड से एक वादे ने बदल दी जिंदगी मनोज कुमार शर्मा IPS की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनोज ने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन मेंस यानी दूसरे अटेम्प्ट में वह डिस्क्वालीफाइड हो गए। इस दौरान वह एक लड़की को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत व संघर्ष के दम पर चौथी बार में मेंस क्वालिफाई कर दिया। 121वीं रैंक के साथ IPS बन गए। मनोज शर्मा की ये कहानी UPSC की तैयारी कर रहे उन अभ्यर्थियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है जो असफलता पाने के बाद हार मान लेते हैं। और मनोज शर्मा जी कहते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इतना संघर्ष भरा जीवन रहा है इनका। जो 9th और 10th में 3rd डिवीज़न 12वीं में फेल रहकर IPS क्लियर करते हैं, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। मैं रवि ऐसी ही घटनाएं आपके बीच और अच्छी कहानियां लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।